हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो वीबीएल एक बहुत बड़ी बॉटलर कंपनी है जो पेप्सी का प्रोडक्ट और कुछ और बेवरेजेस इंडिया में बॉटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ये कंपनी का स्केल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हर क्वार्टर का रिजल्ट मार्केट के लिए काफ़ी रिलेवेंट रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब क्वार्टर 2 की समरी देखें तो वीबीएल ने क्वार्टर 2 में रिवेन्यू यानी कि टोटल इनकम 7,163 करोड़ की रिपोर्ट की है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर की तुलना में 2.23% कम है। ये एक सोचने वाली बात है। नेट प्रॉफिट यानी कि पीएटी 1325 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर की तुलना में 5% ही ज़्यादा है। ऑपरेटिंग इनकम एबिटा भी थोड़ी गिर गई है, अप्रॉक्स अराउंड 1692 करोड़, जो पिछले साल से अराउंड 3.21% कम है। मार्जिन थोड़ी क्वीज हुई है, जो इंडिकेट करती है कि कॉस्ट प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर कंपनी के ऊपर बना हुआ है। अच्छी बात है इस कंपनी की देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ रिवेन्यू थोड़ा डाउन रहा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। ये एक अच्छी साइन है कि कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल या ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ अच्छा किया होगा। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ का अक्सर स्टॉक सेंटीमेंट के ऊपर अपलिफ्ट करता है। कंपनी का स्केल और ब्रांड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, इसी वजह से जो बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा लोग मान रहे हैं। पर कंसर्न की बात भी कुछ है। रेवेन्यू का डाउन होना थोड़ा कंसर्न है। अगर सेल्स या वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ स्टोरी वीक हो सकती है। ऑपरेटिंग इनकम, एबीआईटी और मार्जिन दोनों गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉस्ट या इनपुट चैलेंजेस आ रहे हैं, जिससे कि रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक या सेल्स वॉल्यूम में स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ये एक कंसर्न पॉइंट है। बेवरेजेस का बिजनेस में सीजनल इफेक्ट का काफ़ी असर दिखाई देता है। मॉनसून, हीट, कंज्यूमर डिमांड मेजर इंपैक्ट करता है। अगर डिमांड वीक हो गई तो फ्यूचर में क्वार्टर में ग्रोथ प्रेशर बन सकता है और कंपनी का स्टॉक और रिजल्ट गिर सकते हैं। अगर एक छोटा सा आउटलुक देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम स्टेबल है या बढ़ रहा है तो ग्रोथ सस्टेन होगी। अगर इंटरनेशनल एक्सपांशन या निश सेगमेंट में अगर कंपनी ने न्यू मार्केटर या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो ग्रोथ ड्रिवन बन सकती है। कॉस्ट कंट्रोल एंड मार्जिन रिकवरी, अगर इम्पैक्ट कॉस्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट मांगे पाए तो मार्जिन फिर से इंप्रूव हो सकती है। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है कि वरुण बेवरेजेस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट मिक्स है। प्रॉफिट ठीक है, लेकिन रिवेन्यू और मार्जिन में थोड़ी कॉजन दिखाई दे रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स देखें तो कंपनी का शेयर अराउंड 496 पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,67,899 करोड़ के आसपास है। इसने हाई 664 का लगाया हुआ है और लो इसने 419 का लगाया हुआ है। स्टॉक बाई पी बाई ई रेशियो 56.5 है। बुक वैल्यू इसकी 54.3 है, जबकि डिविडेंड ये कंपनी 0.20% का अपने इन्वेस्टर को दे रही है। आरओसी इसका 24.8 है, जबकि आरओई इसका 22.5% के आसपास चल रहा है। कंपनी ने अपना डेब्ट यानी कि कर्जा घटाया है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी ने अच्छा सीएजीआर लास्ट 5 ईयर में बनाया हुआ है, कितना अराउंड 41.4% का। कंपनी ने 3 साल में अच्छा आरओई जनरेट करके दिया है, कितना अराउंड 28.2% का। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी पिछले 10 साल में अराउंड 24.7% रही है। अब कुछ बुरी बातें देखें तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से 9.12 टाइम हाई चल रहा है। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग 0.38% गिराई है, जो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपनी के खुद के मालिक ने ही अपने शेयर बेचे हैं। वरुण बेवरेज जिसकी अगर कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो वैलेंसिया न्यूट्रीट, ओरिएंट एंड बेवरेज, एएनएस इंडस्ट्री और ट्रांस ग्लोबल फूड्स इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2025 में इसने 745 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो जून में 1325 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी जून के मुकाबले सितंबर में क्वार्टर में इसने अच्छा खासा लॉस बुक किया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 23%, 5 साल में 23% और 3 साल में 31% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 63%, 5 साल में 41% और 3 साल में 55% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 5 साल में 53%, 3 साल में 33% रहा है और पिछले साल इसका सीएजीआर -18% था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर इसका आरओई 22% था। 3 साल में इसने आरओई 28% है, जबकि 5 साल में इसने आरओई 25% का इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। डेप्टर डेज हाल दिसंबर 2024 में 15 डेज चल रहा है, यानी कंपनी जो अपने होलसेलर को सामान देती है वो 15 डेज के अंदर उसकी पेमेंट आ जाती है। ये डेप्टर डेज जितना कम होगा किसी कंपनी के लिए उतनी ही कंपनी अच्छी मानी जाएगी। आरओसी इस कंपनी का 25% के आसपास अभी चल रहा है। प्रोमोटर्स के पास खुद की कंपनी के 59.44% शेयर पड़े हुए हैं। एफआईएस के पास 21.93% और डीआईएस के पास 11.78% और पब्लिकली इसके 6.84% शेयर अवेलेबल है। अगर आपने भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।